चलिए बच्चों, हमने खत्म किया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक्सरसाइज 6.2 AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 6.2 कंप्लीट किया था। उसके कुछ डाउट्स हो तो डाउट्स पूछ सकते हो। और एक क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कराया नहीं था, ये करा रहा हूं, ये आता है पेपर में। कह रहे लेट आई बी एनी इंटरवल, मतलब आई कोई इंटरवल है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, कुछ भी इंटरवल। आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 and 1। डिसजॉइंट मतलब अलग, किससे अलग? -1 और 1 से अलग कोई इंटरवल है क्या? आई। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ये नंबर लाइन है -∞ से इंफिनिटी, यहां पर कोई पॉइंट है -1, यहां पर कोई पॉइंट है 1। वो कह रहा है कि इसको छोड़कर जो बचा वो क्या है? आई। कहता आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 and 1। आई कोई इंटरवल है, किसको छोड़कर? -1 और 1 को छोड़कर जो बचा वो क्या है? आई। यानी आई कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का पार्ट जो है वो क्या है? आई। इस वाले पार्ट को छोड़कर। कहानी समझ में आ गई? ये आई है। अरे हाँ, यानी आई क्या है? आई है सारे रियल नंबर छोड़कर -1 और 1। कोई दिक्कत भाई? अरे हाँ या ना? आगे चल रहे। किधर? लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 and 1। आई कोई इंटरवल है -1 और 1 को छोड़कर, यानी सारे रियल नंबर लेकिन -1 और 1 को छोड़कर जो बचा वो क्या है? आई। प्रूव दैट द फंक्शन एफ, आपको प्रूव करना है ये फंक्शन एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। कहता है कि जो फंक्शन एफ है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, किसमें? आई में। आई में मतलब इस वाले पोर्शन में भी इंक्रीज करता है, इस वाले पोर्शन में भी इंक्रीज करता है, मुझको शो करना है। क्लियर है भाई? और इस वाले पोर्शन में क्या करता है हमको शो नहीं करना, लेकिन हम ये भी शो कर देते हैं। बात समझ में आ रही है भाई? तो देखते रहना। तो हम करते कैसे हैं भाई? हमें शो करना है कि ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल आई के अंदर क्या करना चाहिए? स्ट्रिक्टली इंक्रीज। मैं पूरे इंटरवल निकालता हूं। कौन से इंटरवल? स्ट्रिक्टली इंक्रीज वाले और स्ट्रिक्टली डिक्रीज वाले सारे इंटरवल निकालता हूं। तो हम देख लेंगे, अगर इस ऐसा इंटरवल ये वाला निकला, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, और ये वाला इंटरवल निकल गया, इसमें भी स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, और इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, तो हम बोल देंगे इसमें और इसमें क्या करता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है। प्रूव हो जाएगा। इंटरवल ही निकाल देते हैं। कोई दिक्कत भाई? इंटरवल निकालने तो आते हैं। ये कैसा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन होता है। तो हम क्या करते हैं? एफ एक्स, फिर स्टेप नंबर 1 में उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स को 0 पुट करोगे, वहां से क्या आएंगे? पॉइंट, और उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, और फिर इंटरवल बनाएंगे, और फिर देखेंगे इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है। क्लियर है भाई? जो पॉइंट आएंगे उस पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, और अगर क्वेश्चन के अंदर कोई पॉइंट दिए होते हैं, जैसे -1 और 1 भी दे रखा है, तो इसको भी नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। जो पॉइंट पिक्चर में होते हैं उसको भी नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, चाहे वो हमारे पास एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करने से निकले वो पॉइंट या ना निकले, लेकिन पिक्चर में दे रखे हैं तो उसको प्लॉट करना जरूरी है। क्लियर है भाई? तो ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ भी है नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो आपके पास गिवन है बच्चों एफ एक्स इंटरवल क्या है? x प्लस 1/x। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? इसका डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव 1/x का -1/x², -1/x²। ये आ गया। इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखना है मुझे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका एलसीएम करोगे x² इधर आ जाएगा, x² -1, और सिंप्लीफाई करोगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको 1 का स्क्वायर लिख दो तो a माइनस बी एंड a प्लस बी हो जाएगा, अपॉन में क्या? x²। तो बच्चों ये हो गया एफ डैश एक्स, आ गया एफ डैश एक्स। अब मुझे क्या करना है? फॉर फाइंडिंग द स्टेशनरी पॉइंट पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। स्टेप नंबर 2 में करते हैं फॉर फाइंडिंग द स्टेशनरी पॉइंट्स पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। ये रहा एफ डैश एक्स, इसको 0 पुट कर देते हैं। x माइनस 1 एंड x प्लस 1 अपॉन में x² इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया 0। ये 0 से खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा? 2 फैक्टर आ गए, यानी x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -1। तो इसको जब 0 पुट करोगे तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आएगी क्या? 1, और क्या आएगी? x इक्वल्स टू -1। 2 पॉइंट आ गए पिक्चर में। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत की बात नहीं।
अब क्या करते थे हम, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ऑलरेडी वही पॉइंट आ गए जो दे रखे हैं। तो नंबर लाइन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो 2 पॉइंट आए, एक आया -1 और एक आया 1, तो इंटरवल ये बन रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 इंटरवल बन रहे हैं। अब क्या बनाएंगे हम, टेबल, और देखेंगे किस इंटरवल में इंक्रीज करता है, किस इंटरवल में डिक्रीज। अगर मेरा ये आ गया इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, तो इसका मतलब प्रूव हो जाएगा, यही तो आई है। अरे हाँ या ना। तो अब बनाओगे आप टेबल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेबल बना लेते हैं। यहां पर लिखते हैं इंटरवल, यहां पे लिखते हैं f डैश x, फैक्टर वाला क्या है, x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन में क्या x स्क्वायर, और यहां पे कंक्लूजन लिखते हैं। तो इंटरवल क्या है, पहला माइनस इन्फिनिटी से कहां तक, -1 तक। दूसरा इंटरवल क्या आया, -1 से 1 तक। तीसरा क्या आया, 1 से इन्फिनिटी तक। क्लियर है भाई। अब मुझे चेक करना है इस इंटरवल में क्या करता है। देखिए भाई, इस इंटरवल में क्या करता है, इसके बीच का कोई नंबर सोचेंगे, इसके बीच का नंबर बताओ, -2। -2 जब यहां पे रखोगे तो -2 -1 क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। फाइनली f डैश x क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, हम तो इस बात में इंटरेस्ट रखते हैं ना, आंसर क्या आएगा हमको क्या लेना देना। इसके बीच का कोई नंबर सोचा हमने, -2 स्टेशनरी पॉइंट है, तो अगर f डैश x नेगेटिव आ रहा है एक पॉइंट पे, तो सारे पॉइंट पे नेगेटिव आता है, बताया था स्टेशनरी पॉइंट की क्वालिटी होती है। तो -2 रखा है, यहाँ पे -2 -1 नेगेटिव आया, यहाँ पे -2 + 1 नेगेटिव आएगा। नीचे अगर -2 रखोगे स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस पता लग गया इसके बीच का कोई भी नंबर रखते हैं तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यस और नो, ठीक है। तो f डैश x क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर मान लो इसको पुट करने से इक्वल्स टू 0 आ गया तो हम ये इंक्लूड नहीं करेंगे, हमें स्ट्रिक्टली बताना है। यस और नो। और इसको पुट करने से अगर इक्वल्स टू 0 नहीं आता, पॉजिटिव आता है, तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना, हाँ या ना। और उसने कौन से इंटरवल में पूछा है, इसको छोड़कर, इसको छोड़कर ना, इसको छोड़कर मतलब ओपन, किसको छोड़कर, इसको छोड़कर मतलब 1, इसके बीच के नंबर को छोड़कर, यानी कि 1 तो इंक्लूड है इसके अंदर। ओहो, किसको छोड़कर बोल रहा है वो, -1 से 1 ओपन को छोड़कर। इसका मतलब कौन से पॉइंट मुझे छोड़ने हैं, इसके बीच वाले, -1 नहीं छोड़ना और 1 भी नहीं छोड़ना। वो बोलता है कि I जो है वो इंटरवल है डिसजॉइंट फ्रॉम ओपन -1 to 1, तो कह रहा है इसको छोड़ दो ओपन -1 to 1, और बाकी सब में क्या करना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। तो किसको छोड़ना, ओपन इंटरवल -1 to 1, ओपन इंटरवल -1 to 1 का मतलब क्या है, किसको छोड़ना है, क्या -1 और 1 को भी छोड़ना है, उसके बीच वाले नंबर को छोड़ना है, यानी कि 1 को तो I के अंदर इंक्लूड, -1 को I के अंदर इंक्लूड करना है, और 1 को भी I के अंदर इंक्लूड, बीच वाले सारे छोड़ने हैं। नहीं आई बात समझ में, पक्की बात है भाई। तो इसको इसके बराबर रख के देखते हैं क्या होगा। जब -1 के बराबर रखोगे, यहाँ पे -1 रखा हमने, तो -1 -2 नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे -1 रखा तो -1 + 1 क्या होगा, 0। ओह, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। तो इसका मतलब हमें ये इंक्लूड नहीं करना, इसका मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती कर रखी है उसने। ठीक है भाई, यहां तक। तो इस इंटरवल के अंदर क्या करता है भाई, f डैश x इक्वल्स टू -1 रख रहे हो तो क्या आ रहा है, 0, तो इसमें तो इंक्रीज हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो गलत हो गया। तो f डैश x इस इंटरवल के अंदर क्या है, ग्रेटर देन 0, तो इसमें करता है क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। इसकी बात करते हैं, इसकी बात करें। इसके बीच का कोई नंबर सोचो, इसके अंदर रख के देखते हैं। मान लो 0 रखा है, यहाँ पे 0 रखा, 0 -1 -1 0 1 और 0 यहां पे रख दिया, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब इस इंटरवल में ये जो f डैश x है डिफाइंड ही नहीं है। इसका मतलब जो डिफाइंड ही नहीं है तो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे बात कर सकते हैं, तो इसलिए इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, -1 और 1 ओपन इंटरवल की बात ही नहीं कर रहा है। यस और नो। अब इसके बीच का कोई नंबर बताओ, 2 रखोगे यहां पर तो क्या आएगा, पॉजिटिव, 2 यहां पे रखोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव, नीचे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो फाइनली क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी f डैश x क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। यस और नो, पक्की बात है भाई। तो इसमें क्या करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, तो इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, यानी कि इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है इसमें, तो क्या ये I है, नहीं ये I नहीं है, ये I नहीं है। I क्या है, I क्या है,
यहां से लेकर -1 तक, तो -1 इंक्लूड होना चाहिए आई के अंदर। और क्या आई 1 से लेकर कहां तक, इन तो 1 भी इंक्लूड होना चाहिए। भाई बात समझना इसके अंदर, बस यही छोटी सी बात है, क्योंकि क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्वेश्चन में गलती दे रखी है। वो गलती क्या है, वो गलती ये है इस ओपन की जगह वो इसको कर दे क्या, क्लोज्ड इंटरवल, तो क्वेश्चन सही होगा। बात समझ, स्ट्रिक्टली बोल रहा है तो, या फिर ओपन ही रखे तो स्ट्रिक्टली की जगह इंक्रीजिंग क्या लिख दे। बात समझ में आ रही है भाई, या तो इसको क्लोज कर लो या स्ट्रिक्टली की जगह क्या कर दो, इंक्रीजिंग। अब किसी बुक में सही कर रखा है क्या उसने, क्लोज इंटरवल है, किसी बुक में क्लोज इंटरवल है, क्लोज है ना, किसी बुक में ओपन है। अगर किसी बुक में ओपन है तो उससे वो गधा है, वो उसको सही करो, क्या है, क्लोज इंटरवल बनाओगे तो निकलेगा नहीं, या तो इंक्रीज बना दे उसको। भाई कहानी समझ में आई। अब उसने बोल दिया अगर वो क्लोज कर देता है इसको, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको छोड़कर बाकी सब में देखो, इसको अगर मैं मिला देता तो इक्वल टू 0 हो जाता, तो इसका मतलब उसमें तो इंक्रीज करता, जबकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछ रहा है, तो ये क्लोज्ड इंटरवल है भाई। तो यानी कि ये वाला छोड़ना है आपको, इसकी तो बात ही नहीं हो रही वैसे भी। तो इस इंटरवल में अगर इक्वल टू कर दोगे तो 0 हो जाएगा, तो वहां पे तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, जबकि स्ट्रिक्टली बोल रहा है। तो अब ये क्वेश्चन सही हुआ है कि इस इंटरवल में क्या करता है, तो इसमें 1 इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि 1 तो छोड़ना है मुझे, 1 तो छोड़ना है। बात समझ में आ रही है भाई, खास बात है। तो अब आप बता सकते हो कि इसमें और इसमें, अब आप फाइनली जब लिखोगे तो उसको लिखोगे ऐसे, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, कहां पे इंक्रीज करता है, इसके अंदर। इसको कैसे लिखेंगे, -∞ से -1 ओपन, यूनियन 1 से क्या, इंफिनिटी। क्लियर है भाई। कैन आई राइट इट एज आई, इसको मैं क्या बोल रहा हूं आई, और इसको क्या मैं लिख सकता हूं आर, ऑल रियल नंबर माइनस क्लोज इंटरवल -1 to 1 लिख सकता हूं। तो इसके अंदर पूरा इंक्रीजिंग है, मतलब आई में पूरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बात समझ में आ गई भाई, पक्की बात है। तो ये क्वेश्चन करना जरूरी है भाई। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है वो, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए। क्या करना है हमें, ए की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस। कह रहा है ए की न्यूनतम वैल्यू निकालो, ए का न्यूनतम मान ज्ञात करो। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए की लीस्ट वैल्यू निकालो सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस, ये फंक्शन दे रखा है हमारे पास, ए इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। वो कह रहा है ए की ऐसी वैल्यू निकालो कि ये फंक्शन इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो। ए की तो बहुत सारी वैल्यू आ सकती है, लेकिन वो तो सबसे छोटी वाली बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं, हम करते हैं ऐसे करते हैं। कहते हैं ये फंक्शन ए की वैल्यू निकालनी है आपको कि ये फंक्शन क्या कर जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीज इस इंटरवल में। तो ठीक है, हमारे पास ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कब करेगा, कब करेगा, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा इस इंटरवल में। क्लियर है भाई। तो आपके पास गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। इसका कर दो डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स क्या होगा 2x प्लस ए, यही होगा। तो एफ डैश एक्स, भाई प्लीज, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किस में, 1 to 2 में। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कब, जब एफ डैश एक्स क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0। अरे एफ डैश एक्स निकल गया, निकल गया भाई। बोलता क्या है, कह रहा है कि एफ एक्स ये दे दिया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए इसमें। तो अगर ये एफ एक्स इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा भाई, तो क्या होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा ना। तो मैंने एफ डैश एक्स निकाला, मुझे पता है एफ डैश एक्स ये आ रहा है हमारे पास, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर इस इंटरवल में होगा तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। पक्की बात है भाई, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, 2x प्लस ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। किस इंटरवल में, 1 to 2। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या है, 1 और 2 के बिटवीन होगी, यानी इसके बीच का कोई भी नंबर आप इसके अंदर रखिएगा, इसके बीच का कोई भी नंबर इसके अंदर रखोगे तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। अरे समझने वाला क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो बोलता है एफ डैश एक्स हमने निकाल दिया, बोलता है इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो हमको पता है एफ डैश एक्स अगर इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा।
तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इस इंटरवल में इसके बीच का कोई भी नंबर रख के देखते हैं तो हमारे पास ए की वैल्यू आएंगी अलग अलग आएंगी 1 रख के देखते हैं। चलो 1 के बराबर में रख नहीं सकता हालांकि 1 क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रख रहा हूं, मैं पागल हूं। पुट x इक्वल्स टू 1 रखोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस ए ग्रेटर देन 0, तो फिर a ग्रेटर देन क्या आएगा -2 आएगा। ओहो a ग्रेटर देन -2 और रख के देखते हैं 1.5। चलो अब पुट करके देखते हैं इसके अंदर क्या x इक्वल्स टू इसके बीच का नंबर 1.5 बोले तो 3/2 3/2 रख के देखते हैं इसके अंदर, तो 2 इंटू में इसकी जगह 3/2 प्लस a ग्रेटर देन 0, 2 कट गया तो a क्या आ गया हमारे पास -3 से बड़ा, यस और नो। फिर पुट करके देखते हैं क्या पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू क्या, ये रख लिया 1 इसके बीच का नंबर, एक 2 रख के देखते हैं, 2 रख नहीं सकता लेकिन मैं पागल हूं, तो इसमें पुट कर दो क्या है 2x, x की जगह क्या 2 प्लस क्या a ग्रेटर देन 0, ये 4 आएगा यानी a ग्रेटर देन क्या आएगा -4। अब बोल रहे जब आप अलग अलग वैल्यू रख रहे हो इसके बीच की तो हमारे पास a की अलग अलग वैल्यू आ रही है भाई, a की अलग अलग वैल्यू, f डैश x क्या हो जाए ग्रेटर देन 0, कब हो सकता है जब क्या हो जाए a की वैल्यू -2 से बड़ी हो जाए, a की वैल्यू -3 से बड़ी हो जाए, a की वैल्यू -4 से बड़ी हो जाए। तो बताओ जो सबसे छोटी वैल्यू a की आ रही है तो क्या आ रही है -4 से बड़ी, सबसे छोटा नंबर कौन सा है अच्छा बताओ, क्या -2 है 1.5 है या -4 है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो a की न्यूनतम वैल्यू क्या हो कि f डैश x क्या हो जाए ग्रेटर देन 0, तो क्या हो सकती है सबसे छोटी वैल्यू -4 से बड़ी, -4 से कितनी बड़ी, थोड़ी सी बड़ी, जैसे -3.9999999999999999 चलता रहे तो वो क्या है सबसे छोटी वैल्यू है, उस पर f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा। कौन कौन सी वैल्यू पे f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा, -4 से बड़ी वैल्यू पर। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है -4 से छोटा, मतलब -4 तो इंक्लूड नहीं कर सकता मैं, -4 इंक्लूड नहीं कर सकता, लेकिन -4 से जस्ट अगला नंबर तो इंक्लूड कर सकता हूं। सबसे छोटा नंबर चाहिए, a की वैल्यू क्या हो सकती है -4 से बड़ी, तो सबसे छोटा नंबर क्या हुआ -4, और -4 से बड़ा नंबर जस्ट कितना सा बड़ा क्या होगा -3.99999999 चलेगा, यस और नो। तो आंसर क्या होना चाहिए a का -3.9999 डॉट 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 चलता रहेगा ये, तो यानी कि a क्या होगा -3.9999 सबसे छोटा नंबर ये होगा, लेकिन -3.999 क्या है लगभग 4 के बराबर ही है, तो इसलिए वो आंसर में लिख देगा a इक्वल्स टू क्या होगा -4, लेकिन एग्जैक्टली -4 नहीं होगा, आंसर इसका यही होगा कि न्यूनतम वैल्यू क्या होगी a ग्रेटर देन -4 इक्वल्स टू -4 लिखा होगा उसने पीछे, बात समझ में आ रही है। एग्जैक्टली क्या होगा सबसे छोटी वैल्यू -3.99999 कोई पता लगा नहीं सकता, कहां तक चलेगा, क्या आंसर है पीछे माइनस सबकी बुक में -2 है, चेक करो एक बारी देखो, -4, तो आंसर इज -4 लगा लो आप। एक्चुअल में क्या होगा -3.9999 सबसे छोटी वैल्यू निकाले ना, अरे समझ में आ रही है बात भाई, तो -3.9999 वो तो है नहीं, इसलिए वो -4 लिख देता है। तो आपको यही आंसर लिख के आना है, a ग्रेटर देन क्या होगा -4, और न्यूनतम वैल्यू वो -4 ही बोल दो, -3.999 का मतलब क्या -4 उसने बोल दिया, बट ये एग्जैक्टली सही नहीं माना जाएगा क्योंकि वो इससे पिछला नंबर तो मैं निकाल ही नहीं सकता। कहानी समझ में आ गई भाई, इसलिए क्वेश्चन बढ़िया है। 1 और 2 देखो, 1 रख दिया, मान लो मैंने 1 रख दिया तो क्या आया मेरे पास -2, एग्जैक्टली -2 आंसर नहीं होगा क्योंकि हमने एग्जैक्टली किसके बराबर नहीं रखा भाई, अगर इक्वल्स 2 होता तो एग्जैक्टली -2 आता। जब आप 1 से बड़ा नंबर रख रहे हो तो आंसर क्या आएगा -2 से बड़ा, तो एग्जैक्टली देखो आप x इज इक्वल्स टू 1 रखते तो क्या आता है a इक्वल्स टू -2,
एग्जैक्टली 1 रखते तो एग्जैक्टली -2 आता। जब आप बड़ा नंबर रख रहे हो, क्या रख रहे हो, x 1 से बड़ा, तो आंसर क्या आएगा, a बड़ा किससे, -2, तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। तो मैं इसलिए रख रहा हूं कि मैं एक्चुअल में क्या रख रहा हूं, x ग्रेटर देन 1, क्या रख रहा हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं पुट x इक्वल्स टू 1, लेकिन रख रहा हूं x ग्रेटर देन 1। तो x से 1 से बड़ा नंबर अगला क्या होगा मुझे पता ही नहीं, 1 से बड़ा नंबर क्या होगा मुझे नहीं मालूम, तो इसलिए मैंने क्या रख दिया 1। तो लेकिन आंसर में इक्वल्स टू नहीं लिख रहा, आंसर में क्या लिख रहा हूं कि वो बड़ा ही आंसर आएगा। जब 1 से बड़ा नंबर रखोगे कोई भी तो आंसर क्या आएगा, -2 से बड़ा। जब मैं एग्जैक्टली 1 लेता तो आंसर क्या लिखता मैं, a इक्वल्स टू -2। तो मैंने भाई समझना है, इसको समझने की बात है ये। क्लोज तब तो रख सकते हो 1, अगर क्लोज दे रखा है तब तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है, बस बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। हाँ वो कुछ बुक में क्लोज दे रखा है, कुछ मान लो ओपन है तो भी हो गया, तभी मैं 1 रख रहा हूं। अगर मैं तब भी 1 रख रहा हूं तो आंसर में इक्वल्स टू -2 नहीं ले रहा, a इक्वल्स टू -2 नहीं ले रहा, 1 से एक्चुअली 1 रख रहा हूं, लेकिन वो 1 नहीं रख रहा हूं मैं, 1 से बड़ा रख रहा हूं। 1 से बड़ा नंबर क्या होगा अगला मुझे पता ही नहीं। ओहो दिमाग की दही, कुछ चीजें ऐसी होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। तो जब 1 से बड़ी वैल्यू आप रख रहे हो तो आंसर भी तो 1 से बड़ा ही बोल रहा हूं मैं। एग्जैक्टली 1 रखता तो मैं आंसर एग्जैक्टली इक्वल्स टू -2 बोलता। तो आंसर क्या है इसका, -2 नहीं है, -2 से बड़ा। -2 से बड़ा क्या होगा, -1.9999999999, वो पता ही नहीं है। अरे समझ में आ रही है बात भाई। तो आपको इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, बस यही करना है कि आंसर क्या होगा, a ग्रेटर देन -4। क्लियर। अगर क्लोज इंटरवल होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती आपको करने में। हाँ बुक के पीछे इक्वल्स टू तब लिखेगा जब इक्वल्स टू यहां पर आ जाएगा, क्लोज इंटरवल होगा। लेकिन वो जो मैंने बुक में, जिस बुक में से लिखा उसमें क्लोज इंटरवल नहीं है, उसमें ओपन इंटरवल है। हाँ तो वही तो क्वेश्चन में गलती है, क्वेश्चन सही कर लो। चलो इसको बना लो आप क्लोज इंटरवल, कोई बात नहीं, भाड़ में जान दो इसको, बस आप क्लोज इंटरवल बना लो और इसको लिख दो इक्वल्स टू, तब इक्वल्स टू पुट कर दो, तुमको दिक्कत नहीं होगी। तो फिर इक्वल्स टू ही आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल्स टू आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा, a इक्वल्स टू -4। ठीक है भाई, क्लियर है। अब बुक बंद कर दो भाई, कुछ नया करने वाले हैं। बात नहीं करनी है भाई, बुक बंद कर दो, रजिस्टर बंद कर दो, आराम से तसल्ली से बैठ जाओ, कुछ नया सीखने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.3 टेंजेंट एंड नॉर्मल, सबसे आसान एक्सरसाइज है ये। चले भाई ध्यान से सुनेंगे। आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल सीखने के लिए कुछ 8-10 पॉइंट सीखने हैं। पहले वो पॉइंट्स आप सीखोगे, समझोगे, उसके बाद वो याद होने चाहिए, फिर हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ध्यान से टेंजेंट एंड नॉर्मल के पॉइंट्स। एक्चुअली 11th क्लास के पॉइंट हैं, स्ट्रेट लाइन के, और ये आपको आने चाहिए। देखो भाई ध्यान दो, सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। भाई बात नहीं करनी, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये कोई एक लाइन है। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक्स एक्सिस से आप चलना स्टार्ट करो एंटी क्लॉकवाइज। मैं क्लॉकवाइज भी चल सकता हूं, एंटी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करो, तब तक चलो जब तक ये लाइन ना आ जाए। ये लाइन आ गई, आगे लाइन। तो यदि कोई एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाती है थीटा, क्या बनाती है, एंगल थीटा, तो मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूं। स्लोप मतलब कितनी ढलान है। भाई ये फर्श है, फर्श की ढलान क्या होगी, 0। अरे मैं ऐसे, अगर इसमें ढलान होती तो मैं लुढ़क जाता उधर। तो फर्श की ढलान क्या है, 0 है, तो इसलिए एक्स एक्सिस जो होता है उसकी ढलान क्या होती है, 0। ढलान बोले तो स्लोप, और जैसे जैसे वो मुड़ता रहेगा उसमें कुछ ढलान आती रहेगी, उस ढलान को हम न्यूमेरिकल वैल्यू में काउंट कर सकते हैं। कहते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कोई एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज या पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाते हैं थीटा, तो मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूं। तो बच्चों इस लाइन का स्लोप होगा tan थीटा, tan थीटा।
क्या स्लोप होता है? tan थीटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये कोई लाइन है, ये इसके साथ एंगल बनाती है 45 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू क्या? 45। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? तो मुझे पता लग गया स्लोप क्या होता है भाई, tan थीटा मतलब tan 45, tan 45 कितना होता है 1, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया 1। बात समझ में आ रही है भाई? तो ये पॉइंट नंबर 1 है जो आपको अच्छे से आना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है यदि कोई एक लाइन दो पॉइंट से पास करती है, एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2, तो भी हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप इज इक्वल्स टू होता है, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, स्लोप इज इक्वल्स टू होता है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये सबको आता है, ज्यादा डिस्कस नहीं कर। पॉइंट नंबर 3, बात नहीं करनी भाई। पॉइंट नंबर 3, यदि आपके पास गिवन है किसी लाइन की इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन दे दी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो भी हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। लाइन की इक्वेशन दे रखी है, केवल लाइन नहीं बता रखी, ज्योमेट्री नहीं बता रखी इसकी, तो हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप होता है माइनस a बाई बी। क्या स्लोप होता है? x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट एंड माइनस a बाई बी। याद रहेगा भाई? फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई लाइन है हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो स्लोप क्या हो जाएगा? -2/3। ठीक है ना भाई? तो ये आपको पता लग गया, 3 पॉइंट हो गए। देखो भाई ध्यान से, पॉइंट नंबर 4 समझ में आ गया? पहला पॉइंट क्या है? यदि कोई एक लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज या पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाते थीटा, तो उसका स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। दूसरा, यदि कोई एक लाइन दो पॉइंट से पास करती है तो उस लाइन का स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और यदि किसी लाइन की इक्वेशन दे दी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, लाइन की इक्वेशन दे दी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स, तो उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। क्या होता है? माइनस a बाई बी। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, स्लोप ऑफ x एक्सिस। तो बच्चों याद रखना है, x एक्सिस का स्लोप होता है 0। क्या होता है? स्लोप 0। इसी के अंदर सेकंड पॉइंट, स्लोप ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस का स्लोप होता है नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। मैं यहां पे अगर खड़ा हो गया तो सीधे नीचे आऊंगा, है ना? उसका स्लोप नॉट डिफाइंड, पता नहीं है स्लोप कितना है। प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जितना जरूरत है उतना ही बता रहे हैं। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 है इफ टू लाइन्स आर पैरेलल। एक लाइन है हमारे पास L1, एक लाइन है हमारे पास L2, और बोलता है दो लाइन आपके पास पैरेलल दे रखी है। इस लाइन का स्लोप बताया उसने m1, इस लाइन का स्लोप बताया m2। तो याद रखना, अगर दो लाइनें पैरेलल है, L1 पैरेलल टू L2, तो इसका मतलब होगा कि दो लाइनें पैरेलल, दोनों के स्लोप भी बराबर होंगे, m1 बराबर m2। याद रहेगा? ये सब पढ़ रखा है 11th में। पॉइंट नंबर 6, दो लाइनें हैं, एक लाइन ये है L1, ये है L2, दोनों परपेंडिकुलर हैं। इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2। यदि कोई दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, L1 परपेंडिकुलर टू L2, L1 परपेंडिकुलर L2 या L2 परपेंडिकुलर L1, बातें की है। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने से हमेशा -1 आएगा, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो ये भी आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 7, भाई यहां तक क्लियर है? हो जाएगा याद? पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 है हमारे पास कि ये टॉपिक का नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या नाम है? टेंजेंट एंड नॉर्मल।
तो क्वेश्चन ये उठता है ये टेंजेंट क्या होती है। पॉइंट नंबर 7 में आपको बता रहे हैं टेंजेंट लाइन क्या होती है। टेंजेंट लाइन भाई बात नहीं करनी बिल्कुल भी। टेंजेंट लाइन क्या होती है? ये कोई हमारे पास कर्व दे दिया y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, और ये हमारे पास कोई एक लाइन है, ये कोई लाइन है, ये लाइन है और ये कोई कर्व है। हमने देखा ये लाइन इस कर्व को इस पॉइंट पे टच कर रही है। क्या कर रही है? टच। यदि कोई एक लाइन किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है तो उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट लाइन। क्या बोलते हैं? काटने वाली लाइन को टेंजेंट लाइन नहीं बोलेंगे। कोई लाइन एक कर्व है और एक कोई इसको काटती है तो ये टेंजेंट नहीं है। यदि कोई एक लाइन किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करे तो क्या बोलेंगे? ये लाइन इस कर्व की इस पॉइंट पे टेंजेंट है। ये लाइन इस कर्व की इस पॉइंट पे क्या है? टेंजेंट है। बात समझ में आ रही है भाई? तो टेंजेंट लाइन क्या होती है आप इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हो, इफ अ लाइन टचेज अ कर्व एट अ पॉइंट, मान लो किस पॉइंट पे टच करती है? Px1 y1 पे, एट पॉइंट Px1 y1 कहते if a line touches a curve at a point Px1 y1 then that line is called tangent line, tangent at Px1 y1, tangent at Px1 y1 to the curve। क्लियर है भाई? पता लगे टेंजेंट लाइन क्या होती है? अरे यार अपनी भाषा में अगर कोई एक लाइन किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट। थप्पड़ तेज की पड़ के और मुंडी से बाहर निकल जाए तो वो थप्पड़ टेंजेंट नहीं है। थप्पड़ ऐसे टच कर जाए तो वो टेंजेंट है। एक पॉइंट पे टच करना चाहिए, बहुत सारे पॉइंट पे नहीं, एक। तो ये तो हो गई टेंजेंट लाइन। अब क्वेश्चन ये उठता है ये नॉर्मल लाइन क्या है? भाई यहां तक क्लियर है कहानी? तो एक लाइन किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है तो क्या होती है? टेंजेंट लाइन। इस टेंजेंट लाइन के ऊपर इस पॉइंट पे टच करती है, इस टेंजेंट लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन। कैसी लाइन? परपेंडिकुलर लाइन। इस कर्व के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन, ये क्या हो गया? हाँ नहीं ऐसे जाना नहीं चाहिए। क्या दब गया था? ये दब गया था क्या? चलो कोई नहीं, वापस आना चाहिए यार। चलो कोई नहीं, होता है कभी कभी। ठीक है, क्लियर है भाई? ध्यान देंगे सभी। कहानी समझ में आ गई यहां तक? ठीक है। तो बोलता है कि यदि कोई एक लाइन किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है तो वो क्या होती है? टेंजेंट। अब ये लाइन जहां पे टेंजेंट है ना, इसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन। टेंजेंट कहां पर है? Px1 y1 के ऊपर, इसी के ऊपर टेंजेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ करी। टेंजेंट के ऊपर क्या ड्रॉ करी है? एक परपेंडिकुलर लाइन। तो इस परपेंडिकुलर लाइन को बोलते हैं नॉर्मल लाइन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल एट कौन से पॉइंट पे? वही पॉइंट Px1 y1, नॉर्मल एट Px1 y1। और ये क्या है? टेंजेंट एट Px1 y1। बात समझ में आ गई भाई?
पता लग गया टेंजेंट लाइन क्या होगी, किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करे उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन। और जिस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है उसी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइन, नॉर्मल एट px1 y1। समझ में आ गई बात भाई, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 हो गया, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 है बच्चों, ये टेंजेंट लाइन, अगर हमें इस टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालना हो, क्या निकालना हो, स्लोप। तो ये हमारे पास कोई कर्व है और ये है एक टेंजेंट लाइन इस पॉइंट पे टच करती है, और कर्व है हमारे पास y इक्वल्स टू fx, और ये पॉइंट है मेरे पास px1 y1, और मैं चाहता हूं इस टेंजेंट का क्या निकालना, स्लोप। तो बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कौन से पॉइंट पे टेंजेंट, एट px1 y1। तो px1 y1 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, जो कर्व दे रखा है ना उसका करो डेरिवेटिव, क्या करो, डेरिवेटिव dy बाय dx। क्या सीख रहे हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो कुछ भी नहीं है स्लोप ऑफ टेंजेंट में, भाई आपके पास ये कर्व दे दिया, ये टेंजेंट लाइन दे दी, इस पॉइंट पे टच करती है, वो बोलता है इस टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालो, इस टेंजेंट लाइन का क्या निकालो, स्लोप। तो जो कर्व दे रखा है ना, y जो कर्व दे रखा होगा उसका करो डेरिवेटिव dy बाय dx, डेरिवेटिव कर दिया। अब डेरिवेटिव करने से जो भी आया उसके अंदर जहां जहां डेरिवेटिव कर दिया आपने, डेरिवेटिव के अंदर जो भी आया उसके अंदर जहां पर x लिखा होगा उसकी जगह रख दो x1, क्या रख दो उसकी जगह x1, और जहां पे y लिखा होगा उसकी जगह रख दो y1। तो यानी कि dy बाय dx एट कौन से पॉइंट पे, x1 y1। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई कर्व है मेरे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और ये कर्व है और मुझे और टेंजेंट का स्लोप निकालना है, टेंजेंट एट 1 2 पे, कौन से पॉइंट पे, 1 2 पे उसका स्लोप निकालना है। तो इस कर्व का मैं करूंगा डेरिवेटिव, करते हैं इसका डेरिवेटिव, 2x, फिर इसका क्या होगा 2y, फिर y का क्या होगा dy बाय dx, 1 का क्या होगा 0, इसको इधर ले जाते हैं तो फाइनल ये 0 हो गया। तो फाइनली dy बाय dx इक्वल्स टू क्या होगा, -2x अपॉन में -2y, यही होगा, माइनस माइनस ये कट गया, नॉट माइनस, माइनस नहीं है ये माइनस आएगा। तो ये क्या है हमारे पास dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ये इसको ले आए तो -2x हो गया, अपॉन में क्या हो गया 2y, ये 2 2 कट गया, तो ये आ गया dy बाय dx, ये आया भाई dy बाय dx। अब इसके अंदर क्या पॉइंट पुट करोगे, 1 एंड 2, 1 2 पुट कर दो, यानी x की जगह क्या पुट करो 1, तो ये -1 और इसकी जगह 2, तो ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बात समझ में आ रही है भाई, कुछ नहीं करना रहता, जो भी कर दे रखा है ना उसका करो डेरिवेटिव, कर दिया डेरिवेटिव, उस डेरिवेटिव में जहां पे x लिखा हो उसकी जगह ये x1, जहां पे y लिखा हो उसकी जगह y1 पुट कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी वो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट px1 y1 होगा। क्लियर है भाई, अरे हाँ ठीक है। तो ये पता लग गया हमें क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब निकालना होगा अगर आपको इसके अंदर स्लोप ऑफ नॉर्मल, इस टेंजेंट के ऊपर क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइन, और मुझे निकालना है इस नॉर्मल का स्लोप, क्या निकालना है इस नॉर्मल का स्लोप। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट px1 y1, नॉर्मल लाइन किसके ऊपर, px1 y1 पॉइंट पे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा बच्चों -1 अपॉन में, क्या होगा, -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप क्या, dy बाय dx एट द पॉइंट x1 y1। तो यानी कि जो भी टेंजेंट का स्लोप आए -1 अपॉन में टेंजेंट का स्लोप रख दो, तो किसका स्लोप होगा, अरे हाँ या ना, तो dy बाय dx एट द पॉइंट x1 y1। बात समझ में आ गई, तो तभी तो, क्योंकि ये देखो टेंजेंट का स्लोप है, ये किसका स्लोप है, नॉर्मल का स्लोप, और दोनों क्या है आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, और दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है, दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, -1। तो ये टेंजेंट का स्लोप, ये नॉर्मल का स्लोप, दोनों परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने से -1 आएगा। तो दिस इंटू दिस करोगे तो ये कट जाएगा, तो -1 ही आएगा। बात समझ में आ रही है भाई। तो ये है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9,
पॉइंट नंबर 9 है ये सीख लिया हमने क्या, टेंजेंट का स्लोप निकालना और क्या नॉर्मल का स्लोप निकालना। अब आती है बात इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना। किसकी इक्वेशन निकालना, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने से पहले एक पॉइंट सीखना है, वो पहले सीखना था कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर 9 सीख रहे हैं हम। क्या सीख रहे हैं अभी, पॉइंट नंबर 9, वो मुझे यहां लेकिन मैं यहीं सिखा रहा हूं। ये हो गया 1 2 3 4, ये 9 को मैं यहां बोल रहा हूं, यहां पे कोई दिक्कत किसी को। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन निकालना। ये सीख रखा आपने, अगर कोई एक लाइन एक पॉइंट से पास करती है x1 y1 और इसका स्लोप दे रखा है m, एक लाइन एक पॉइंट से पास करती है x1 y1 और इसका स्लोप क्या दे रखा है m, तो हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो बच्चों इक्वेशन होती है y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप। किसकी इक्वेशन होती है भाई, लाइन की, याद रहेगी। एक लाइन एक पॉइंट से पास करती है और उसका क्या दे रखा है स्लोप, एक लाइन एक पॉइंट से पास करती है और उसका क्या दे दिया स्लोप, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल्स टू स्लोप। एक और याद रख लो इसी के अंदर, पॉइंट नंबर 10, यदि कोई एक लाइन दो पॉइंट से पास करती है, कितने पॉइंट से, दो पॉइंट से, x1 y1 एंड x2 y2, तो भी हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन क्या होती है लाइन की, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1। देखो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, अगर कोई एक लाइन एक पॉइंट से पास करती है x1 y1, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 बराबर क्या स्लोप, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 बराबर क्या स्लोप। तो एक लाइन दो पॉइंट से पास करती है, कितने पॉइंट से, दो पॉइंट से, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन वही होगी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू क्या, स्लोप चाहिए इस लाइन का। अब एक लाइन दो पॉइंट से पास करती है, स्लोप क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। यस और नो, याद हो जाएगा भाई, ये सारे पॉइंट्स आपको याद होंगे तभी हम टेंजेंट एंड नॉर्मल अच्छे से कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 10 हो गया ये। अब है पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11, क्या क्या सीख लिया, सबसे पहले सीख लिया ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। यदि कोई एक लाइन एक्स एक्सिस को काटती है और एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज या पॉजिटिव डायरेक्शन बोलो एंगल बनाती है थीटा, तो उस लाइन का स्लोप क्या होता है, tan थीटा। फिर हमारे पास यदि कोई एक लाइन दो पॉइंट से पास करती है तो उसका स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। फिर यदि कोई लाइन की इक्वेशन दे दी x प्लस by प्लस c, लाइन की इक्वेशन दे दी तो उसका स्लोप क्या होता है माइनस a बाय b। फिर हमारे पास है इक्वेशन ऑफ लाइन। फिर यहां पे यदि कोई ये हो गया पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, जीरो, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इन्फिनिटी। यदि कोई दो लाइनें पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप क्या होंगे, इक्वल। कोई दो लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, -1। ठीक है भाई। इसके बाद मुझे ये पॉइंट बताना था कि यदि कोई एक लाइन एक पॉइंट से पास करती है और उसका स्लोप बता दिया तो इक्वेशन क्या होगी उस लाइन की, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल्स टू स्लोप। यदि कोई एक लाइन दो पॉइंट से पास करती है तो इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 और अपॉन में x माइनस x1 बराबर स्लोप। स्लोप क्या होगा, दो पॉइंट से पास करती है तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। यहां तक क्लियर हो गया भाई। फिर टेंजेंट लाइन क्या होती है, यदि कोई एक लाइन किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है तो उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन। और उसी टेंजेंट के ऊपर किसी परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइन। यहां तक क्लियर हो गया भाई। फिर हमने सीखा इक्वेशन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये कोई कर्व दे रखा है और ये लाइन इस कर्व को इस पॉइंट पे टच करती है तो टेंजेंट लाइन होगी। तो और ये पॉइंट दे दिया x1 y1, तो टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या होगा, जो कर्व है उसका डेरिवेटिव करोगे dy बाय dx। उस डेरिवेटिव में ये वाला पॉइंट पुट कर दोगे तो क्या आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप क्या होगा, -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर है भाई। फिर अब हमें क्या सीखना है, अब है हमारे पास जो खास पॉइंट है वो ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एक बच्चों एक बात मैं 3 बार बोलूंगा, जिंदगी भर याद रखना, जिंदगी के साथ भी ना जिंदगी के बाद, जिंदगी के मर के क्या करोगे, कोई भूत थोड़ी ना पड़ते हैं, भूत पेपर थोड़े देते हैं। तो जिंदगी के साथ ही, जिंदगी के साथ ही, जब तक जिंदा हो तब तक याद रखना। ये कभी भी आपको 3 बार ही बोलूंगा एक बात, कभी भी आपको किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी, कभी भी आपको किसी
इक्वेशन निकालने तो हमें स्लोप, कभी भी आप एक लाइन की इक्वेशन निकालने तो हमें दो चीजें चाहिए, एक पॉइंट से पास करें स्लोप। कभी भी आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालने तो हमें दो चीजें चाहिए, क्या? एक पॉइंट से पास करे स्लोप। तो याद रख लेना, कभी भी किसी भी क्लास के अंदर कभी भी आप क्वेश्चन करो, लाइन की इक्वेशन की बात कर दी तो मेरा फोकस किस पे होगा? एक पॉइंट से पास करे वो पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, और दोनों ही चीजें क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली गिवन होती है। कभी कभी स्लोप बता देगा डायरेक्टली, पॉइंट छुपा देगा, तो पॉइंट पहले निकालो तो पॉइंट पता लग गया, और स्लोप पता लग गया तो इक्वेशन आ जाएगी। निकालने हैं मुझे तो उसका क्या चाहिए? एक पॉइंट से पास कर, चाहे 50 पॉइंट दे रखे हो, हमें तो एक पॉइंट चाहिए। कोई सा भी पॉइंट यूज करोगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन सबसे सेम आएगी। बात समझ में आ रही है भाई? तो कभी भी आपको लाइन इक्वेशन निकालने तो हमें क्या चाहिए? एक पॉइंट और उसका स्लोप। जैसे कि ये वाला इक्वेशन है किसकी? लाइन स्लोप। जैसे ये 2 पॉइंट से पास करती है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए। कोई भी पॉइंट पसंद करो, या ये किसी को भी x1 y1 बोलो, कोई भी पॉइंट पसंद करो, एक पॉइंट पसंद कर लिया और उसका क्या चाहिए? स्लोप। तो मैं ऐसे बना सकता हूं इक्वेशन y माइनस y2 अपॉन में x माइनस x2, और बराबर स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। कोई भी पॉइंट को x1 y1 बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर निकालोगे दोनों से सेम आएगा। बात समझ में आ गई भाई? पक्की बात है। तो कभी भी आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी तो क्या चाहिए? एक पॉइंट और उसका स्लोप। तो अगर बोले कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट लाइन है, एक पॉइंट से पास करती है x1 y1, और क्या चाहिए? इसका स्लोप। स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकालना आ गया हमें। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की क्या होगी बताओ? y माइनस, ये पॉइंट है, अरे इस पॉइंट से पास करती है और टेंजेंट का स्लोप हमें पता लग गया। तो इक्वेशन क्या होगी? y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इज इक्वल टू क्या? स्लोप। स्लोप क्या है टेंजेंट का? dy बाय dx एट द पॉइंट x1 y1। क्लियर है भाई? तो ये किसकी इक्वेशन हो गई? टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। ठीक है भाई? अच्छा, अगर मुझे निकालनी हो नॉर्मल की इक्वेशन इसी के अंदर, तो अब अपने आप बता दो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होनी चाहिए? नॉर्मल लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? नॉर्मल लाइन है, एक पॉइंट, इस पॉइंट से पास करती है, ये भी इससे पास कर, टच करती है, मतलब पास करती है। तो इसी पॉइंट से टेंजेंट भी पास करती है, इसी पॉइंट से नॉर्मल भी पास करती है, तो इसी पॉइंट से पास करती है x1 y1। और क्या चाहिए मुझे? इसका स्लोप। तो एक पॉइंट पता लग गया और इसका स्लोप भी पता लग गया, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप क्या होगा? -1 अपॉन में dy बाय dx एट द पॉइंट x1 y1। बात समझ में आ गई भाई? कितने पॉइंट हो गए? 12। एक लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो बच्चों, पॉइंट नंबर 13। अच्छा, तुमने कभी किसी लेडीज को देखा है? भाई लेडीज लोग क्या करती है, ऐसे ना अपने माथे पे बिंदी लगाती है, उसको टिकुली भी बोलते हैं, टिकुली। तो मान लो भाई किसी लेडीज ने अपने माथे पे एक बिंदी लगा रखी है और उसने शीशा देखा और उसको वो बिंदी अच्छी नहीं लग रही, उसको वो बिंदी अच्छी नहीं लग रही, मतलब उस बिंदी से सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या करेगी? उतार के वो ड्रेसिंग टेबल के शीशे के ऊपर चिपका देगी, फिर दूसरी लगाएगी। मतलब कहने का मतलब है, अगर किसी लेडीज ने कोई बिंदी लगा रखी है तो उसको वो सेटिस्फाई कर रही होगी, अच्छी लग रही तभी तो लगा रखी है। तो अब याद रखना, अगर किसी लेडीज ने कोई बिंदी लगा रखी है तो वो उसको सेटिस्फाई कर रही होगी। इसी प्रकार आपको याद रखना है, यदि कोई कर्व है उसके ऊपर कोई बिंदी है, मान लो बिंदी है x1 y1, तो ये बिंदी इस कर्व को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब है, मान लो कर्व की इक्वेशन है मेरे पास x² प्लस y² इक्वल्स टू 5। मान लो ये x² प्लस y² इक्वल्स टू क्या? 5। ये कर्व की इक्वेशन है और इस कर्व के ऊपर एक बिंदी है 1 2। बिंदी का मतलब पॉइंट, पॉइंट का मतलब क्या? x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट। तो अगर इस कर्व के ऊपर ये बिंदी है तो ये बिंदी इस कर्व को क्या करेगी? सेटिस्फाई। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होगा भाई? कि x की जगह 1 और y की जगह 2 रखोगे तो बराबर आएगा। ये रख के देख लेते हैं। यहाँ पे 1 रखोगे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 रखोगे 2 का स्क्वायर, ये 5 आ गया। तो इसका मतलब ये बिंदी इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है। क्लियर है भाई? याद रहेगा? पक्का पक्का? ठीक है। तो भाई ये है आपके पास 13 पॉइंट जो आपको अच्छे से याद करने हैं। ये पॉइंट याद होंगे तभी हम क्वेश्चन कर सकते हैं।
याद नहीं होंगे तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूं कि तुमको याद हो गए, ऐसा मेरा मानना है, जो गलत है। तो क्वेश्चन करने हैं, तो आज से ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। देखो भाई, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, ये मिट गया था ना, क्या था ये, x इक्वल्स टू, देखो भाई क्वेश्चन लिखना भाई प्लीज। इन क्वेश्चन में आपको लिखना होता है बहुत सारा, मतलब गिवन टू फाइंड, लेकिन मैं उस सभी लिखने पे फोकस नहीं करूंगा, लिखना तो हम सीख जाते हैं, पहले क्वेश्चन करना सीख जाए। तो दो स्टेप है, एक तो मैं पूरा प्रोसेस से लिख लिख के करूं, फिर आपका दिमाग आधा तो उसमें चला जाएगा लिख लिख के, फिर कॉन्सेप्ट भी उसी में समझना है, तो दो टिपिकल चीज हो जाएंगी। पहले हम सीख लेते हैं, लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो लिखा जाएगा। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। वैसे तो वर्ड्स प्रॉब्लम, ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, दुनिया की सारी वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक पैटर्न होता है जिससे हमें पूरे नंबर मिलते हैं। वो पैटर्न क्या होता है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दुनिया की ऐसी की तैसी, दुनिया की सारी वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका, मतलब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो जो वर्ड्स प्रॉब्लम हो, हम इसी पैटर्न से करते हैं, करने का तरीका। भाई सुनना बात ध्यान से, ये तरीका क्या बोलता है। जब भी आपके पास वर्ड्स प्रॉब्लम, बहुत सारी वर्ड्स प्रॉब्लम आएगी, आगे चैप्टर नंबर 6 में भी वर्ड्स प्रॉब्लम है, आगे के सारे चैप्टर में वर्ड्स प्रॉब्लम है। इंटीग्रेशन में बस इंटीग्रेशन के अंदर वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, वहां से सारी वर्ड्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, पेपर में वही आती है। तो कोई भी वर्ड्स प्रॉब्लम आएगी तो हम तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास का क्यों ना हो। भाई प्लीज सुन लो बात ध्यान से। तो वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व, बड़ा अजीब सा तरीका है, मैंने बनाया है और इसी को फॉलो करते हैं हम। कोई भी क्वेश्चन आता है हम इसी पैटर्न से चलते हैं और हो जाता है सॉल्व। ये बनाया मैंने, ये किसी ने लिखा नहीं है, किसी बुक के अंदर नहीं है। हाँ हो सकता है कि कोई यहाँ से पढ़ के गया हो तो उसने सीख लिया हो कि हाँ ऐसे करते हैं, वो तुम्हें बता दे तो अलग बात है। अगर कोई बता दो तो समझ लेना मेरा ही स्टूडेंट होगा। चले भाई ध्यान देना, या उसने ये वीडियो देख के सीख लिया होगा। चलिए, दुनिया की सारी वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करने का अजीब सा तरीका है, तो अजीब से लोग ही बनाते हैं ये। तो दुनिया की सारी वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका, भाई जब भी कभी वर्ड्स प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1, बिल्कुल बकवास सा स्टेप है ये, कि रीड क्वेश्चन केयरफुली। रीड क्वेश्चन केयरफुली। कभी भी वर्ड्स प्रॉब्लम आ गई तो आपको क्वेश्चन पूरा ढंग से पढ़ना है, ठीक है, पढ़ लिया। उसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 2, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ, सबसे पहले रीड क्वेश्चन केयरफुली पढ़ लिया आपने, उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन की फिगर बनानी है इफ रिक्वायर हो तो। इफ एनी का मतलब अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसकी फिगर बनाएंगे, ज्योमेट्री, अदरवाइज फिगर नहीं बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, रीड क्वेश्चन केयरफुली। अगर ज्योमेट्री की जरूरत है तो ज्योमेट्री बनाओगे, ज्योमेट्री की जरूरत नहीं है तो नहीं बनाओगे। तो रीड क्वेश्चन केयरफुली, उसके बाद फिगर, उसके बाद स्टेप नंबर 3, हर वर्ड्स प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ गिवन होता है। फिर स्टेप नंबर 4, हर वर्ड्स प्रॉब्लम में मुझे कुछ फाइंड करना पड़ता है या फिर कुछ शो करना पड़ता है। अब ये कैसे हो जाएगा, जैसे ही आपने ये स्टेप लिखा, नंबर तो पक्का, फिर रीड क्वेश्चन केयरफुली, उसके बाद फिगर बना, उसके बाद आपने लिखा गिवन, बात नहीं करनी, उसके बाद टू शो या टू फाइंड। फिर करते हैं जो टू फाइंड होगा ना, टू फाइंड उसको एक्सप्लेन करते हैं। क्या करते हैं, जिस चैप्टर का क्वेश्चन होगा उस चैप्टर के फॉर्मूले से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक्सपैंड कर देंगे। एक्सप्लेन करोगे, फिर जो गिवन होगा उसको भी एक्सप्लेन करोगे उसी चैप्टर के फॉर्मूले से। जैसे आपने गिवन को एक्सप्लेन किया उस चैप्टर के फॉर्मूले से, यहां से एक आइटम निकलेगा। क्या निकलेगा, आइटम। और जैसे आप टू फाइंड को एक्सप्लेन करोगे तो यहां पे भी एक आइटम की जरूरत पड़ेगी। वो आइटम आपको कहां से मिल जाएगा, यहां से। इस आइटम को जैसे ही पुट करोगे वैसे ही टू फाइंड या टू शो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई, क्लियर है, याद रहेगा। तो ये पैटर्न है सारे क्वेश्चन करने का, चाहे वो मैक्सिमम मिनिमम हो, चाहे आगे हम एरिया बाउंडेड के क्वेश्चन करेंगे, तो इसी तरीके से करते हैं। कुछ नहीं होता, गिवन होता है, एक्सप्लेन करते हैं उस चैप्टर के फॉर्मूले, जो उनसा चैप्टर चल रहा होगा उस चैप्टर के फॉर्मूले से एक्सप्लेन करेंगे, वहां से एक आइटम निकलेगा। क्या निकलेगा, आइटम। और जो टू फाइंड करना होगा उसको एक्सप्लेन करेंगे, भाई ये फाइंड करना मुझे, तो उस आइटम की जरूरत, मुझे एक आइटम की जरूरत पड़ेगी, और वो कहां से मिल जाएगा आपको, गिवन से, और उस आइटम को उसमें पुट कर दो, टू फाइंड हो जाएगा या टू शो हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गई बात भाई, ठीक है।
तो ये आपको आना चाहिए भाई। चलिए भाई क्वेश्चन देखना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, समझते हैं एक बारी। अब हमने सीख लिया अगर हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना हो, क्या निकालना हो, टेंजेंट का स्लोप। तो जो कर्व दे रखा हो उसका क्या करोगे आप, डेरिवेटिव, उस कर्व का क्या करोगे, डेरिवेटिव। उस डेरिवेटिव के अंदर जो पॉइंट हो दोगे तो क्या, टेंजेंट। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसी तरीके से कर रहा हूं मैं, लेकिन वो अभी कर रहा हूं, 2-4 क्वेश्चन फिर तो हम फटाफट करेंगे, फिर वो लिखने की कोई दिक्कत नहीं है, वो सीख जाते हैं। कैन फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप निकालो। टू द कर्व दिस, इस कर्व की टेंजेंट का स्लोप निकालो एट द पॉइंट। कैन फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप निकालो टू द कर्व दिस एट द पॉइंट x2, यानी कौन से पॉइंट पे टेंजेंट है, टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट, टेंजेंट एट x इक्वल्स टू 2। देखो पूरी अंग्रेजी उसने कैसे जोड़ी है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप निकालो। टेंजेंट के बारे में जानकारी दे रखी है उसने, कैसी टेंजेंट के बारे में जानकारी है, टू द कर्व, इस कर्व की टेंजेंट है और कौन से पॉइंट पे है, एट। एक और तरीका होता है, आप जो क्वेश्चन लिखता है, ये जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम लिखता है तो वो एक डिजाइन बनाता है। डिजाइन कैसे, आपको ऐसा नहीं कि पूरा सिंगल स्ट्रोक में पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, आप क्वेश्चन पढ़ो जब तक ज्योमेट्री नहीं आती। ज्योमेट्री मतलब कोई फिगर की बात नहीं करता, जैसे ही फिगर की बात करेगा फिर अगली कहानी जो क्वेश्चन की होगी उस फिगर के बारे में जानकारी देगा। सुनना बात ध्यान से, क्या बोल रहा हूं, मैक्सिमम मिनिमम हम ये फॉलो करते हैं बिल्कुल। जैसे हम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं तो भाई अंग्रेजी में थोड़ा हाथ तंग होता है, तो फिर क्या हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, हम बिल्कुल सही क्वेश्चन करते हैं और प्राइवेट स्कूल के बच्चों से ज्यादा अच्छा समझ लेते हैं और हमारी गलती होने के कम चांसेस होते हैं। हमने एक पैटर्न बना रखा है, वो पैटर्न क्या है, वर्ड्स प्रॉब्लम आएगी तो मैक्सिमम क्वेश्चन वो ऐसे लिखता है कि आपको पढ़ना जो है क्वेश्चन वो कैसे पढ़ना है कि जब तक ज्योमेट्री नहीं आती, जैसी वो ज्योमेट्री आएगी आप स्टॉप होगे और फिर जो ज्योमेट्री आएगी उस ज्योमेट्री के बारे में आगे अंग्रेजी में बताना चालू करेगा। देखो ऐसे बोलता है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट ज्योमेट्री आ गई, कहता है टेंजेंट का स्लोप निकालो। यहां तक हो गया। अब एक टेंजेंट ज्योमेट्री, अब जो आगे की कहानी होगी वो किसके बारे में होगी, टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट कैसी है, टू द कर्व दिस, इस कर्व की टेंजेंट है और कौन से पॉइंट पे है, एट x इक्वल्स टू 2 पे। क्लियर है भाई, कहानी क्लियर है। तो बोलते हैं फाइंड द, अब हमें पढ़ना आ गया। अब कोई भी वर्ड्स प्रॉब्लम का क्वेश्चन होगा, कुछ कुछ तो सीधा सीधा लिख देता है वो, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखता है, वहां दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में वो यही पैटर्न अपनाता है कि वो आपको पढ़ना कैसे है, पढ़ते चलो कब तक, जब वो तब तक वो ज्योमेट्री नहीं आती, फिर उस ज्योमेट्री के बारे में राम कहानी बताना शुरू करता है। तो फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसने बोला टेंजेंट का स्लोप निकालो। अब टेंजेंट कैसी है, टू द कर्व दिस, इस कर्व की टेंजेंट है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है भाई, तो रीड क्वेश्चन केयरफुली हो गया, हमने समझ लिया। एक लाइन का क्वेश्चन है, हालांकि कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दो हम सीख लेते हैं, फिर अब बार बार मैं आपको ये चीजें नहीं बोलूंगा, फिर सीधा क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, कह रहा है टेंजेंट का स्लोप निकालो और टेंजेंट कैसी है, टू द कर्व दिस, इस कर्व की टेंजेंट है एट दिस पॉइंट पे। ठीक है भाई, तो रीड क्वेश्चन केयरफुली हो गया। उसके बाद फिगर बनानी है, बना लेते हैं, हालांकि फिगर की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझने के लिए अभी बना लेते हैं। तो क्या है हमारे पास, एक कर्व है, क्या है कर्व, ये रहा, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। रफ फिगर होती है, जब फिगर बोलेगा तो हम ओरिजिनल फिगर बनाएंगे, जब तक कुछ नहीं बोलता तो हम अपने लिए बना रहे हैं रफ फिगर। तो ये बोलता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व, इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन निकालने। तो ऐसे कोई टेंजेंट रही होगी, कौन से पॉइंट पे टेंजेंट है, एट x इक्वल्स टू 2। ठीक है भाई, तो इस पॉइंट पे मुझे इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है। अब जो पॉइंट होता है वो तो दो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, लेकिन यहां पे तो एक ही है, आधी बिंदी है, x का 2 ही है बस खाली। तो y का पॉइंट क्या होगा, हालांकि मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं। इस कर्व के ऊपर ये जो पॉइंट है, इस कर्व के ऊपर है x, y का पता नहीं है, y का पता नहीं है, तो ये पूरा पॉइंट हो गया, एक 2 और एक y। ये किसके ऊपर है, इस कर्व के ऊपर, तो इस कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो सेटिस्फाई अगर कराएं तो x की जगह क्या रखें, 2 और y की वैल्यू आ जाए, तो y की जगह y, x की जगह 2 का क्यूब माइनस 2, तो ये कितना आ गया, 8 माइनस 2 बोले तो कितना, 6। तो मुझे पता लग गया एग्जैक्टली पूरा पॉइंट क्या है, 2 and 6। इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने पूरी बिंदी पता लगा ली क्या है। तो वो बोल क्या रहा है भाई, इसमें जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं। रीड क्वेश्चन केयरफुली हो गया, फिगर बनाते हैं, ये है टेंजेंट और ये है हमारे पास पॉइंट,
क्या पॉइंट है, x का कोऑर्डिनेट है 2 और y की जरूरत नहीं, ठीक है भाई। और ये कर्व दे दिया उसने क्या, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। मुझे क्या करना है, इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है, ठीक है भाई। फिगर बन गई। फिर क्या लिखना है, गिवन। गिवन क्या आपके पास, कर्व। क्या गिवन है, कर्व लिख दो, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। और क्या दे रखा है, पॉइंट। पॉइंट क्या है, x इक्वल्स टू 2, ये गिवन है। 2 फाइंड क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो निकाल लेते हैं 2 फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, 2 फाइंड करना है मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या होता है स्लोप, dy बाय dx एट द पॉइंट x1 y1। तब इसमें x है, y है ही नहीं, तो जरूरत ही नहीं, तो सीधा x2 ही रखोगे। क्लियर है भाई, y की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है देख लो, भी पता लग जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाय dx होता है, कर्व ये रहा, y इक्वल्स टू क्या, एक्स क्यूब माइनस एक्स। कर दो इसका डेरिवेटिव, dy बाय dx क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, dy बाय dx, इसमें x1 y1 पुट करते हैं ना, तो x कितना है 2, y और y पता नहीं, y कितना निकाला था मैंने 6, तो पुट करके देखता हूं। तो इसमें जहां जहां x लिखा उसकी जगह क्या रखोगे 2, और जहां पे y लिखा उसकी जगह क्या रखोगे 6। तो इसमें y लिखा ही नहीं है, इसलिए हमें y कोऑर्डिनेट की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अगर होता y तो मैं y निकाल सकता था। अरे हाँ या ना, समझ रहे हो भाई। तो ठीक है, तो dy बाय dx एट द पॉइंट x1 y1, x का पॉइंट दे रखा 2, y का हम निकाल सकते हैं, लेकिन y की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कर्व उसने किसकी फंक्शन किसकी टर्म में दे रखा है, x की टर्म में। तो पूरा x की टर्म में ही डेरिवेटिव आएगा। तो डेरिवेटिव कर दे dy बाय dx, ये आ गया। अब इसके अंदर क्या करो, x की जगह 2 रख दो, तो 3 इंटू में क्या 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 4 3 12 माइनस 1 11। तो ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। समझ में आई बात भाई, पक्की बात है। तो अब एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, अब मैं फटाफट कर सकता हूं। यही सारी चीजें मैं हर क्वेश्चन में रिपीट करूंगा, एक आध और डिस्कस कर लेंगे पूरा पूरा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड द, पहले तो बताओ क्या कहते हैं, जितना मैंने अभी तक सारे पॉइंट्स बताए हैं मान लू याद हो गए, क्योंकि याद हो गए ना तभी ये क्वेश्चन करने में मजा आएगा, वरना तो झंड हो जाएगी। कल भी कर सकते हैं हम क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या कर लें आज ही। चलो एक करके देखते हैं, अगर आपको पॉइंट्स याद है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो भाई क्या बोलते हैं, फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट। देख लो भाई आगे टेंजेंट ज्योमेट्री, रीड क्वेश्चन केयरफुली चल रहा है। फाइंड द पॉइंट, पॉइंट फाइंड करो एट विच द टेंजेंट, कह रहा ऐसा पॉइंट फाइंड करो जहां पे टेंजेंट। अब टेंजेंट के बारे में कहानी बताएगा वो, कैसी है टेंजेंट, टू द कर्व, इस कर्व की टेंजेंट है, कौन से पॉइंट पे, इस कर्व की टेंजेंट है स्लोप कितना है 2/3, इस कर्व की टेंजेंट है और उस टेंजेंट का स्लोप कितना है 2/3। कर्व का कुछ लोग ऐसे पढ़ लेते हैं, ऐसे भी पढ़ते हैं क्वेश्चन कुछ। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट, पॉइंट निकालो जहां पे टेंजेंट टू द कर्व दिस, इस कर्व की टेंजेंट है स्लोप इतना, तो बोलते कर्व का स्लोप इतना, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। टू द कर्व दिस, इस कर्व के ऊपर है, एंड कर्व हैज स्लोप 2/3, ऐसे भी मतलब समझ लेते हैं उसका। नहीं नहीं, किसका मीनिंग होता है, जो ज्योमेट्री आ गई पहले उस ज्योमेट्री के बारे में कहानी होती है सारी। क्लियर है भाई? तो ठीक है पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट, कह रहा है ऐसा पॉइंट निकालो जहां पे टेंजेंट इस कर्व की टेंजेंट और उस टेंजेंट का स्लोप कितना हो। तो हमें क्या करना है, पॉइंट निकालना है किसका, टेंजेंट का। कह रहा फाइंड द पॉइंट, ऐसा पॉइंट फाइंड करो, ये कर्व है मेरे पास, क्या है कर्व, y इक्वल्स टू रूट 4x माइनस 3 माइनस 1, ये कर्व है। एंड फाइंड द पॉइंट, ऐसा पॉइंट निकालो कर्व के ऊपर, हमको नहीं मालूम वो पॉइंट क्या है, तो क्या मान लेते हैं x1 y1। फाइंड द पॉइंट, ऐसा पॉइंट निकालो एट विच द टेंजेंट, जहां पे टेंजेंट का स्लोप कितना है 2/3। तो इस टेंजेंट का स्लोप बता दिया उसने क्या 2/3, मुझे क्या निकालना है, पॉइंट। क्वेश्चन क्लियर है भाई, पक्का क्लियर है? घर जाके करने हैं क्वेश्चन तभी अच्छे से आएगा। तो फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट, कह रहा फाइंड द पॉइंट निकालो, ये कर्व है, इस कर्व के ऊपर ऐसा पॉइंट निकालो, मुझे पता नहीं है, ऐसा पॉइंट निकालो एट विच द टेंजेंट,
एस कर्व के ऊपर ऐसा पॉइंट निकालो जहां पे टेंजेंट का स्लोप कितना है 2/3। तो ऐसा पॉइंट निकालना मुझे, यानी क्या निकालना है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट, यानी कौन सा पॉइंट, टेंजेंट का पॉइंट। क्लियर है भाई? तो रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर बन गई, बन गई। अब उसके बाद क्या करते हैं बताओ, गिवन लिखते हैं। क्या है गिवन? कर्व y इक्वल्स टू क्या, रूट 4x माइनस 3 माइनस 1, ये कर्व दे दिया। और क्या गिवन है बताओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कौन से पॉइंट पे, px1 y1, जो मैंने लेट किया है उस पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 2/3। ये गिवन हो गया, पक्की बात है। तो रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर बन गई, फिगर बन गई। उसके बाद क्या लिखना है आपको, गिवन, गिवन लिख दिया, एंड टू फाइंड, टू करना है px1 y, यही पॉइंट फाइंड करना है। अब क्या करूंगा, एक्सप्लेन द टू फाइंड कंडीशन, इसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, हटा दो इसको, एक्सप्लेन द गिवन, गिवन से आ जाएगा सीधा। भाई फाइंड एक्सप्लेन कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो एक ही चीज को एक्सप्लेन करने से आ जाएगा। क्लियर है भाई? तो रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर हो गया, और लेट भी करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले लेट जो स्टेप है हमारे पास, रीड क्वेश्चन केयरफुली, उसके बाद क्या करते हैं, फिगर, उसके बाद एक स्टेप और था पहला लेट करने का, कौन सा, लेट, वो मैंने लिखा नहीं है। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं, फिगर बनाते हैं, एक लेट भी करते हैं। तो लेट मैंने क्या किया, px1 y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, px1 y1 बी द रिक्वायर्ड टेंजेंट पॉइंट। ठीक है, यही तो निकालना है, यही निकालना है। ठीक है भाई, लेट करा ना अपनी तरफ से, तो स्टेप जो लिखे है उसमें एक मिस हो गया, कौन सा, लेट कर। रीड क्वेश्चन केयरफुली, उसके बाद फिगर, उसके बाद लेट, उसके बाद गिवन, उसके बाद टू फाइंड, फिर एक्सप्लेन द गिवन कंडीशन या टू फाइंड, किसको भी एक्सप्लेन करो पहले, एक्सप्लेन द गिवन कंडीशन और एक्सप्लेन द टू फाइंड कंडीशन। गिवन से एक पॉइंट निकलेगा, टू फाइंड में पुट करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? इसलिए बार बार मेहनत ना करनी पड़े, एक ही बार कर रहा हूं, उसके बाद तो हर क्वेश्चन में हम यही प्रोसेस अपनाते रहेंगे और आ जाएगा आपको। तो यहां तक आ गए भाई हम, रीड क्वेश्चन केयरफुली हो गया, फिगर हो गया, लेट हो गया, गिवन हो गया, और टू फाइंड ये करना है। अब क्या करेंगे, एक्सप्लेन द गिवन कंडीशन करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में हमने ये काम कर लिया, लेट एंड गिवन लिखने का। स्टेप नंबर 2 में आप इनको एक्सप्लेन करोगे। क्या गिवन है आपके पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 2/3, तो एक्सप्लेन करो इसको, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy/dx एट द पॉइंट x1 y1 कितना दे रखा है 2/3। एक्सप्लेन द गिवन कंडीशन, हो गई। अब मुझे इसके लिए ये हो गया, इसको बोल दो फर्स्ट इक्वेशन। क्या बोल दो इसको, फर्स्ट। हमेशा हर क्वेश्चन में यही करना है, टेंजेंट नॉर्मल के सारे क्वेश्चन आएंगे सब एक जैसे ही, सारे के सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न में। स्टेप नंबर 1 में हो गया लेट करने का काम और गिवन। स्टेप नंबर 2 में एक्सप्लेन द गिवन कंडीशन, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट px1 y1, क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, dy/dx एट द पॉइंट x1 y1 कितना है 2/3, एक्सप्लेन कर दिया। अब यहां तक हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 हो गया, और स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपको हमेशा क्या निकालना है, कर्व का डेरिवेटिव। क्या निकालना है, कर्व का डेरिवेटिव। y इक्वल्स टू कर्व क्या है हमारे पास, रूट क्या था 4x माइनस 3 माइनस 1, ये फर्स्ट इक्वेशन। स्टेप नंबर 3 में कर्व है, इसका डेरिवेटिव। अरे याद रख लोगे, मतलब एक क्वेश्चन में सारे, मम्मी कसम खा रहा हूं, सारे क्वेश्चन में सेम पैटर्न लगाऊंगा, सेम। फिगर, लेट, गिवन। गिवन में हमेशा क्या होगा आपके पास, डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्लोप दे रखा होगा, हमेशा स्लोप दे रखा है, उसको एक्सप्लेन कर दिया, dy/dx एट द पॉइंट x1 y1 कितना 2/3। स्टेप नंबर 3 में जो कर्व हो उसका डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव करते हैं। तो dy/dx, इसका डेरिवेटिव रूट का क्या होता है 1 में 2 रूट 4x माइनस 3, और इसका करोगे तो क्या आएगा 4, और इस 1 का 0 हटा दो, इसको काट दो, 2 2 जा 4, तो ये निकल गया dy/dx कितना निकला 2/√4x माइनस 3। गिवन को एक्सप्लेन कर दिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट को एक्सप्लेन करना हमेशा। स्टेप नंबर 3 में कर्व दे रखा है, उसका क्या करोगे,
डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कर दिया, कर दिया। अब ये डेरिवेटिव आ गया कर्व का। अगर मुझे स्लोप निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर पॉइंट पुट कर देते हैं। डेरिवेटिव में अगर टेंजेंट का पॉइंट x1 y1 पुट कर दोगे तो क्या निकलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। पुट x1 y1 इसके अंदर पुट कर दोगे तो dy बाय dx एट द पॉइंट x1 y1। तो इसमें जहां जहां x लिखा है उसमें x1 और जहां पे y लिखा है उसमें y1। y तो लिखा ही नहीं है तो पुट भी नहीं करोगे। रूट 4x1 माइनस 3, तो इसको बोलो क्या, फर्स्ट इक्वेशन आई थी, ये क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट में भी dy बाय dx एट द पॉइंट x1 y1 है, सेकंड इक्वेशन में भी dy बाय dx एट द पॉइंट x1। तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो dy बाय dx की वैल्यू कितनी है, 2/3, यहां पे रख दो। अरे हम बे ये dy बाय dx एट द पॉइंट x1 y1 कितना 2/, और dy बाय dx एट द पॉइंट x, इसकी वैल्यू तो हमने ऊपर निकाल, पुट कर दो। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, समझ गए ना। ऐसे लिखना है पेपर में। तो इसमें 2/3, इसमें 2/3, यहां पे पुट कर दो, इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 अपॉन में क्या, रूट 4x1 माइनस 3। ठीक है भाई, पता लग गया सबको। यो यो इसको यहां को ले आओ, इसको यहां को ले आओ, तो ये हो जाएगा रूट 4x1 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या। अब रूट भगाना तो क्या करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब कुछ लोग क्या करते हैं बच्चों, जैसे ही स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं और फिर वो एक तरफ प्लस माइनस लगा देते हैं। अरे रूट भगाते हैं और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो प्लस माइनस नहीं लगाते, स्क्वायर हटा के रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। स्क्वायर हटा के रूट लगाओगे तो क्या लगाओगे, प्लस। जैसे कहीं लिखा हो मान लो रूट एक्स बराबर वाई, मुझे इसका रूट भगाना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, समझ गए ना, मतलब ये रूट भाग जाएगा तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, वाई स्क्वायर। तो प्लस माइनस नहीं लगाना, कुछ लोग लगा देते हैं। हाँ अगर ऐसे होता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, तो स्क्वायर हटा के रूट लगाओगे तो प्लस माइनस लगेगा, याद रहेगा भाई, ये गलतियां करते हैं कुछ लोग। तो ये आ गया हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, इसका रूट भगाना है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये रूट भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x1 माइनस 3 इक्वल्स टू 3, और ये 9 हो जाएगा, 9। इसको यहां को ले जाओ तो इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 12, और फिर 4 से डिवाइड करोगे तो x1 इक्वल्स टू कितना आ गया, आ गया। एक पॉइंट तो निकल गया x1, अभी क्या निकालना है, y1। ठीक है, अब देखो यह बिंदी किसके ऊपर है, कर्व, यह है स्टेप नंबर कितना हो गया, 4th, स्टेप नंबर 4th। ये जो बिंदी है किसके ऊपर, कर्व के ऊपर, तो इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई। तो पॉइंट Px1 y1 सेटिस्फाई द कर्व, सेटिस्फाई द कर्व, सेटिस्फाई द कर्व, ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट। सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह x1, y की जगह y1, तो क्या आएगा, y की जगह y1 और रूट x की जगह x1, यस और नो, सेटिस्फाई करेगा। तो मेरे पास x1 आ चुका है, x1 की वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो क्या निकल आएगा, y1, पुट कर दो बस। तो इसमें पुट कर दो, x1 कितना निकला 3, तो y1 बराबर क्या हो गया, रूट 4x1 की जगह 3 माइनस 3 एंड माइनस 1, तो y1 बराबर कितने का 4 के 12 माइनस 3 9, 9 का रूट कितना 3, 3 माइनस 1 2, तो ये y1 आ गया। तो हमें क्या निकालना था, x1 y1, तो x1 y1 रिक्वायर्ड पॉइंट क्या निकला, पहले x1 लिखना है 3 एंड 2, यही तो निकालना था। कहानी समझ में आई। अब पॉइंट निकल गया, मान लो इससे आगे और बोलता, वो पॉइंट निकल गया और वो बोले टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। अब हमारे पास आ चुका है, ओ सुन लो, भाई ये पॉइंट आ चुका है और इस टेंजेंट का स्लोप भी पता है, बोले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो।
तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट और उसका स्लोप। तो ये पॉइंट आ गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y माइनस y1 कितना निकला 2 अपॉन में x माइनस x1 कितना निकला 3 इक्वल्स टू क्या dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1, और dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 क्या है 2/3। इसको सिंप्लीफाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे तो क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोल दे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो क्या होगी y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल्स टू क्या -1 अपॉन में dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1, वो कितना है 2/3। इसको ऊपर ले जाना तो किसकी आ जाएगी इक्वेशन, नॉर्मल की। अरे समझ में आया है नहीं आया? तो टेंजेंट नॉर्मल के जितने भी क्वेश्चन होंगे हमें क्या करना है, रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर, लेट, गिवन एंड टू फाइंड। फिर गिवन के अंदर हमेशा टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन में गिवन के अंदर हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट दे रखा होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 दे रखा होगा। तो एक्सप्लेन करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 दे दिया, ये है स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या करना है जो कर्व होगा उसका क्या करोगे, डेरिवेटिव। तो dy बाई डी एक्स आएगा, उसमें x1 y1 पुट करोगे तो dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 आ गया। हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। तो ये dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 और यहां से भी dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1 आएगा। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक पॉइंट आ जाएगा, दोनों को सॉल्व किया तो एक x1 आ गया। फिर ये बिंदी किसको सेटिस्फाई करेगी, कर्व को। तो कर्व की इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास x1 y1 की टर्म में, ये आ गई। x1 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा y1, तो x1 y1 पॉइंट आ गया। जब पॉइंट आ गया तो इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट और उसका स्लोप। तो पॉइंट हमारे पास आ चुका है और इसका स्लोप क्या होता है dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1 y1, वो दे ही रखा है कितना 2/3 स्लोप। तो अगर पॉइंट पता लग गया, स्लोप पता लग गया तो इक्वेशन निकाल सकते हैं। अरे समझ में आया भाई, पक्की बात है। जितना कराया है वो अच्छे से घर जाते ही कर लेना, बिल्कुल भी हरामखोरी मत करना, नाश हो जाएगा।